साथ साथ जी हम अगर लिथियम की बात करें सर, क्या कहेंगे आप? ये खबर भी बड़ी चल रही है आजकल। देखिए आरजू जी, दो चीजें कहूंगा। लिथियम तो स्वयं भगवान का आशीर्वाद है जो हमें मिला। लिथियम इज द वाइट हम्म। गोल्ड, मोस्ट हम्म। सॉर्टेड आउट मेटल है, और जितना हमारे यहाँ मिला है, इट इज नंबर 2 आफ्टर चाइल्ड। नंबर 1 जखीरा चाइल्ड में, नंबर 2 हमारे यहाँ। हम्म। लिथियम का मतलब है आपकी जो ईवीज का रेवोल्यूशन है वो शुरू हो गया। लिथियम का मतलब है काफी सारी चीजें आपकी ऑन ट्रैक आ गई। लिथियम का मतलब है रेवोल्यूशन। और मैं आपको हम्म। बताऊं, जो मैंने आइडिया लगाया है, जो कुछ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है इस, और जो हमारे लिथियम में, पहली बात, इसका यील्ड नॉर्मल लिथियम से ज्यादा है। तो ये जितना आपको टनेज दिख रहा है 5.9 59 या 5.9 जो टन्स है, मिलियन टन्स है या कितना है, 5.9 मिलियन टन्स है, ये आकस ये एज पर यील्ड इट इज मच मोर। पहली बात तो ये है। हम्म। अगर नॉर्मल यील्ड से भी जाए, जो अभी यार्ड से, इसकी वैल्यूएशन करीब करीब, जो मेरा आइडिया कहता है, इट इज अराउंड $420 बिलियन, $420 बिलियन का ये हम्म। बहुत बड़ा जखीरा। सही। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो इलॉन मस्क बड़ा अकड़ रहा था ना कि इंडिया नहीं आना, आप भागता हुआ इंडिया नहीं आए तो मेरा नाम बदलिएगा। हम्म। पीपल लाइक पैनासोनिक विल कम टू इंडिया, क्योंकि लिथियम रिफाइनिंग इज अ बिग बिजनेस। हम्म। हमारा लिथियम रिफाइनिंग की अपनी कैपेबिलिटीज है, बट पैनासोनिक इज नंबर 1 हियर, तो पैनासोनिक आएगा। और साथ में कबाल भी आएगा। ये जो कुंडकोलम में प्रोटेस्ट करते हैं, मोमबत्ती हम्म। गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, सारी गैंग एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भारत इसको ना निकाल पाए। क्योंकि इसका मानने का मतलब है, जो नई टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसमें यू आर द लीडर्स। वैसे भी अभी हम्म। एज ऑन डेट 42% ऑफ आवर कंट्री रन्स ऑन ग्रीन एनर्जी, 42%। लिथियम आने का मतलब है ईवी रेवोल्यूशन। लिथियम आने का मतलब है 50 तरह के रेवोल्यूशन। लिथियम इज द फ्यूचर मेटल। और जिसके पास बिल्कुल। लिथियम है उसके पास ग्रीन एनर्जी और ग्रीन रेवोल्यूशन का हुआ है। हमारे पास वी आर ऑल्सो, देखिए इथेनॉल में हम आ गए हैं, हम्म। हाइड्रोजन अलायंस में हम आ गए हैं, तो सोलर अलायंस में हमें, ये तो 3 हमारे बिल्कुल इनिशिएटिव्स है। अगर आप इथेनॉल की बात करें, सोलर की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी इनिशिएटिव विल बी रोलिंग आउट, हम्म। व्हिच आर अगेन ग्रीन। हाइड्रोजन ट्रेन्स विल बी रोलिंग आउट। लास्ट टाइम आपसे हम्म। बात हुई, पहला ट्रेन तो कालका शिमला में चलाएंगे। तो ये सब चीजें हम रोल आउट कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में मैंने आपको पहले ही बोला था, विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो लिथियम का वो मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी जरूरत हर एक को है। और सेमीकंडक्टर में भी लिथियम जरूरत पड़ता है, तो सेमीकंडक्टर की भी कारखाना काफी यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है लिथियम का मिलना। और आज तो कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा अभी। जी। यहाँ सीकर राजस्थान में हम्म। 15,000 टन यूरेनियम भी मिला है। ये सोर्स बेस्ड अच्छा। है, आई कैन नॉट कंफर्म यू राइट। दिस, बट आई हैव सम सोर्सेज व्हिच हैव हम्म। टोल्ड मी। तो अगर ये आएगा तो हमारा जो यूरेनियम है करीब 38,000 टन आएगा, और वी विल कम अप इन द यूरेनियम वर्ल्ड मैप। तो लिथियम और यूरेनियम का एक साथ मिलना है, ये चमत्कार ही होता है। और अगर ये आता तो विल रियली कम अप इन द वर्ल्ड मैप। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूरेनियम की देखिए, यूरेनियम का तो सब कुछ हमारे पास है, रिफाइनिंग, एनरिचमेंट, जो भी चाहिए। और हमें हमें काफी लोग बाहर रख रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देते थे, ये नहीं करते थे। वो सब चीजें एनएसजी में हमें, अभी वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनएसजी। काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें बाहर रखा जाता है। बट देखिए, अब ऐसी ऐसी अनुकंपा हो गई कि लिथियम भी यही मिल रहा है और यूरेनियम भी यहाँ मिल रहा है। अब मैं देखता हूँ कौन किसको बाहर रखता है। अब तो घर आके बुलाएंगे, आप चिंता ना करें, अब घर मैं आके अभी आपसे यही पूछने वाली थी, जो आप कह रहे हैं कि घर आके बुलाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि अब जो बाकी कंट्रीज हैं, खास तौर पे सुपर पावर और जो बड़ी कंट्रीज हैं दूसरी, वो इंडिया से और ज्यादा क्लोज होंगी और ज्यादा मतलब मिलके काम हो पाएगा? देखिए, क्लोज होना उनके लिए कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम्म। अगर आपके पास दुनिया में सेकंड बिगेस्ट लिथियम रिजर्व है और आपके पास इतना यूरेनियम मिल रहा है, अभी हमने पेट्रोलियम की खुदाई शुरू की आरजू जी, अभी 6 महीने सही। पहले हमने लाइसेंस वाइसेंस दिए। तो मुझे उम्मीद है कि, देखिए, ये मोदी का सरकार है, ये कोई मनमोहन सिंह साहब की सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो काम का इनिशिएटिव लेता है उसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट फटाफट है। यहाँ रिजल्ट वो मेरे पोतों के टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे टाइम में आएगा, और जो फटाफट है, और अगले इलेक्शन से पहले भी आता है। और अच्छी बात क्या मोदी जी की, अगले इलेक्शन से पहले रिजल्ट डिलीवर भी करके दे देते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने अंदाजा लगाया $420 बिलियन का हम्म। यूरेनियम, अब ये सॉरी लिथियम, अब यूरेनियम का मुझे अभी अंदाजा लगाना बाकी, कितना क्या नहीं, जब वो कंफर्म होगा तब उस पर भी बात करेंगे। श्योर। अगर मान लीजिए जी। पेट्रोलियम भी निकलता है, वैसे हम्म। भी आने 2026-28 तक हमारी पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा। बाय दैट टाइम आवर ग्रीन एनर्जी क्वोशंट विल हैव सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। तो पेट्रोल पे हम वैसे भी डिपेंडेंट है। अगर और पेट्रोलियम निकलता है
तब एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि व्हेन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैन रीच अराउंड 1 to 1.5 ट्रिलियन, जब वो 1.5 ट्रिलियन होगा तब भारत को कोई नहीं हिला पाएगा। तब भारत का सुपर पावर स्टेटस विल बी अनडिस्प्यूटेड, एंड आई एम सीइंग इट हैपनिंग इन अनदर 5-10 साल में देख रहा हूं होते हुए कि अगर हमारे यहाँ तेल मिलता है, अगर कभी कभी एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है, जैसे अभी तक तो ईश्वर की अनुकंपा है कि जी यूरेनियम मिल गया, लिथियम मिल गया, अगर तेल भी मिल जाता है then there is no turning back, आरजू जी। और we have the demographic dividend, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बताऊं, we are already started filing a lot of patents। सबसे ज्यादा पेटेंट अभी अगर दुनिया में कहीं रजिस्टर हो रहे हैं और मिल रहे हैं, भारत में मिल रहे हैं। और 6G में we are already started पेटेंट्स फाइल करने भी हमने शुरू कर दिए। मैं आपको बताऊं 6G में will be a market, big market player। 5G में हम नहीं थे, वो मैं एडमिट करूंगा, बट 6G में आरजू जी मोदी जी ने सीधा बोला कि भाई 6G पे काम करो। 5G तो आ गया, 6G पे हमारा फोकस ही 6G है, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बना रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, तो 6G में विल बी अ बिग प्लेयर। जी बिल्कुल ऐसा ही, और यही चीज जो है वो अच्छी होती है किसी भी कंट्री के लिए कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं या इस किस्म की जो डिस्कवरीज हैं वो की जाए और काम किया जाए, तभी आगे जाया जा सकता है। खैर अब देखते हैं कि आप लोग पेट्रोलियम के लिए भी अगर कर रहे हैं और अगर वो भी हो गया तो फिर तो जी बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया की। लेकिन फिर भी हम आपके बेस्ट विशेस के ऐसा हो जाए, और क्योंकि उससे बहुत से दूसरी कंट्रीज का भी भला होगा, कि बिल्कुल। जाहिर है देखिए, अगर आप यहाँ होगा तो जी। अगर हम पेट्रोल नहीं लेंगे दुनिया से तो पेट्रोल का दाम गिरेगा। अगर पेट्रोल का दाम गिरेगा, दो बड़े कंज्यूमर तो इंडिया और चाइना है। अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया या 50-70% भी हो गया, जितना पेट्रोल नहीं लेंगे, तो पेट्रोल के दाम गिरेंगे, बाकियों के लिए सस्ता होगा। और दुनिया भर के लिए ग्रीन एनर्जी बनाने का इनिशिएटिव तो हमने ले रखा है। देखिए, हम कोई भी चीज डेफिनेटली। अपने लिए नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, हमारा जो डिफेंस शो था, सारा पूरा अफ्रीका था, अभी 98 कंट्रीज है। तो आरजू जी ये वाजे करता है इंडिया के हर इनिशिएटिव को पूरे दुनिया का स्टैंड और समर्थन मिला, बिकॉज हमारे इंटेंशन साफ है। चाइना नहीं है कि लूट के खाना है, जर जमीन जोरों पे कब्जा करना है, डेट ट्रैपिंग करनी है, लोगों के घर पे घरों, रेलवे स्टेशन और बिजली घरों पे कब्जा करना, वो काम नहीं करना। वसुधैवम कुटुंबकम जो है वो हम ग्राउंड पे हर चीज पे सिद्ध करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जिससे दूसरों का भी भला हो, अपना तो हो ही जाहिर है लेकिन दूसरों का भी भला हो, ऐसे काम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। Thank you for watching. Like, share and subscribe.